प्राचीन काल में एक ऐसा स्थान है जो बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी अनगिनत शिवलिंगों के कारण। जी हाँ, एक ऐसा स्थान जहाँ पे लाखों के हिसाब से शिवलिंग पाई जाती है और अनगिनत दुर्लभ मूर्तियां भी पाई जाती हैं। आज एक ऐसे ही स्थान के बारे में बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरो शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे लाखा मंडल के बारे में, लाखा मंडल के शिवलिंग के रहस्य के बारे में। 5000 साल पुराने इस रहस्यमय मंदिर का रिश्ता पांडवों के साथ है। जी हाँ, पांडवों ने इस गुफा से गुजरकर अपनी जान बचाई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित लाखा मंडल का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। महाभारत के समय इसी जगह पर पांडव कौरवों के लाक्षागृह षड्यंत्र से बच निकलने में कामयाब हुए थे। जी हाँ, महाभारत काल में जब कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया था तो वह इसी गुफा के माध्यम से बाहर निकले थे और यहाँ पे ही पांडवों ने महादेव की पूजा की थी और उनकी तपस्या करने के साथ साथ शिवलिंग की स्थापना भी की थी। लाखा मंडल के भवानी पर्वत में कई रहस्यमय गुफाएं पाई जाती हैं। माना जाता है कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए पुराचन से लेकर लाक्षागृह का निर्माण किया था और इसके बाद विदुर ने एक खनिक को भेजकर एक सुरंग का निर्माण कराया था और सुरंग एक गुफा की तरफ जाती थी। वहां से बाहर जाने का रास्ता खुलता था। पांडवों व कुंती चित्रवेश्वर नामक की गुफा से ही बाहर निकले थे। शिव मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर लाखा मंडल गांव के निचले हिस्से में एक गांव मौजूद है। लाखा का मतलब होता है लाख व मंडल का मतलब है अनगिनत लिंग। इसी के आधार पर इस जगह का नाम लाखा मंडल रखा गया है। महाभारत की एक अन्य कथा के अनुसार मान के चले तो जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद हिमालय आए तो उन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर की स्थापना की थी और एक मंदिर बनवाया था। उन्होंने यहाँ पर 1 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी। 1 लाख शिवलिंगों के कारण ही इस जगह का नाम लाखा मंडल रखा गया। लाखा मंडल मंदिर केदारनाथ की शैली से बनाया हुआ है। गर्भगृह में शिव, पार्वती, काल भैरव, कार्तिकेय, माँ सरस्वती, गणेश जी, दुर्गा माँ, विष्णु जी व सूर्य देव के साथ साथ हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। द्वापर व त्रेता युग का समय का ये मंदिर है। शिवलिंग मंदिर में मौजूद शिवलिंग श्री राम अवतार के पहले का बताया जाता है। कहा जाता है कि इसके अलावा इस मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पांव के निशान माता सीता के हैं और गर्भगृह के शिवलिंग की खोज तब हुई जब यमुना नदी के पार से एक गाय ने आकर यहाँ पर दूध से लिंग अभिषेक किया। जी हाँ, एक गाय यमुना नदी के पार करके यहाँ पर लगातार आती थी और वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करती थी। उस गाय के रोज जलाभिषेक करने के को देखते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने जब वहां पर अच्छे से सफाई की तो उनको वहां पे एक शिवलिंग मिला और इसी शिवलिंग की स्थापना यहां पर की गई थी। मंदिर के सभी पत्थरों पर गाय के खुरों के निशान देखने को मिलते हैं। लाखा मंडल एक ऐसा शिवलिंग है जहां पर भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो वह यहाँ पर शिवरात्रि के दिन अगर पूरी रात भर शिव के मंत्रों का उच्चारण करता है और शिव के मंदिर में जगे हुए दीपक को निरंतर देखता है तो उसको 1 साल के अंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और सबसे खास बात यह है इस लाखा मंडल शिव मंदिर की कि इसमें 2 द्वारपाल मंदिर के प्रांगण में स्थापित है। प्राचीन काल में माना जाता था कि अगर कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता था तो उस मनुष्य के शव को अगर इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता था तो वह कुछ देर के लिए फिर से जीवित हो उठते थे और वहां के पुजारियों के द्वारा उन पर मंत्रोच्चारण के द्वारा जल छिड़का जाता था। जैसे ही जल छिड़कते थे मुर्दा फिर से जीवित हो उठता था और शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ कुछ क्षणों के बाद फिर से मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो यह थी लाखा मंडल के रहस्य की बात। क्या आप इस मंदिर के बारे में जानते थे? अगर आप इस मंदिर के बारे में जानते थे और आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपना अनुभव अवश्य शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मोरो शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। जय महादेव।